अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, ईद पर तो बहुत कम दिन रह गए हैं और मार्केट जाएं तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में बच्चियों के जो ड्रेसेस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में मिल रहे हैं। और सभी माँओं की मजबूरी है कि बच्चियों की डिमांड के मुताबिक उनको ड्रेसेस लेकर दें। तो इन सब की वजह से ना जो माएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं कि इतनी ज़्यादा हाई प्राइस में मतलब कि वो जो ड्रेसेस होते हैं जो हम घर पर खुद तैयार कर सकते हैं वो मार्केट में इतने ज़्यादा प्राइस में मिल रहे हैं। तो जी आपकी ये सारी मुश्किलें जो है ना, ये सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। जल्दी से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अपनी सारी मुश्किलें ख़त्म करनी है, क्योंकि मेरे इस चैनल में बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में मैंने बेबी फ़्रॉक, बेबी कुर्ती वगैरह हर चीज़ की कटिंग स्टिचिंग बताई हुई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ। जो भी मेरी वीडियो को एक बार गौर से देख लेना तो वो खुद बहुत आसान तरीके के साथ ये सारा डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं, जिस तरह मैं सिखाती हूँ और करती हूँ। आज का जो डिज़ाइन है वो है 10 से 11 साल की बच्ची की कुर्ती का डिज़ाइन तैयार होगा। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप बेबी फ्रॉक के डिज़ाइन तैयार करती हैं, कुर्ती का डिज़ाइन नहीं बताती, कुर्ती का मेजरमेंट भी बताया करें। तो यहाँ पर आज मैं 10 से 11 साल की बच्ची की कुर्ती डिज़ाइन करूँगी। तो ये ड्रेस आप किसी भी पार्टी वेयर के लिए भी बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने आपको फैब्रिक शो करवाया है, लॉन फैब्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रिंट है। अच्छा जी, इसका जो प्रिंट है ना, वो जो टेढ़ा रुख होता है ना, उस तरफ ये जा रहा है, तो मुझे प्रिंट को ही मद्देनज़र रखते हुए कुर्ती तैयार करनी है। तो ये देखें जी, ये जो कन्नी वाली साइड है, जिस पर आपको गोल्डन पट्टी नज़र आ रही है, तो मैं इसी तरफ से ही कुर्ती की चौड़ाई को मेजरमेंट करूँगी। तो आपने अच्छे से गौर से देखना है इसका सारा मेजरमेंट। अब ये देखें, यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने यहाँ पर 23 इंच लेनी है। मतलब कि ना इसका जो घेर है वो हल्की सी ए लाइन की जो शेप होती है ना, वो शेप में मैंने इसका घेर तैयार करना है। एग्जैक्टली मतलब कि 20 इंच इस कुर्ती का घेर मैंने तैयार करना है। वैसे आम जो कुर्ती की चौड़ाई होती है वो 18 इंच उसके घेर की चौड़ाई रखी जाती है तैयार। तो यहाँ पर लेकिन मैंने 23 इंच ली है और 20 इंच मैंने तैयार रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने चौड़ाई मेजरमेंट कर ली है और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में लेसेस भी दिखाई है। जो इसमें प्रिंट है उसी कलर की मैंने यहाँ पर लेस ली है, फैंसी लेस है, ताकि इस कुर्ती में फैंसी लुक भी आ सके। अब यहाँ पर हम कुर्ती की लेंथ मेजरमेंट करेंगे। ये वाला फैब्रिक ना बड़े अर्ज का था, तो 1.5 मीटर ये फैब्रिक है। अगर आपका फैब्रिक का अर्ज छोटा है तो आप 2 मीटर फैब्रिक लेंगे इस कुर्ती को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लेंथ का जो मेजरमेंट रखा है वो 33 इंच रखा है, मतलब कि 33 इंच मैंने रखा है। और तैयार कुर्ती की लेंथ मैंने 30 इंच रखनी है। तो यहाँ पर इसी फैब्रिक को इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगी और यहीं से मैं सीधा कट कर लूँगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर तरह की डिज़ाइनिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि न्यू से न्यू डिज़ाइन जो भी मैं बनाऊंगी, जो भी मैं वीडियो नई अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन फिर सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आपको सब्सक्राइब करने का। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कुर्ती की लेंथ भी मेजरमेंट करके कटिंग कर ली है और कुर्ती को मैंने कर लिया है डबल फोल्ड। तो फिर से हम यहाँ पर ये देखें, तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो तीरा हमने रखना है वो 6.5 इंच पर निशान लगाना है तीरे का। तो ये देखें जी, 6.5 इंच पर मैंने तीरे का निशान लगा दिया और 7 इंच मैंने कंधे का निशान लगाना है। ये बच्ची थोड़ी हेल्दी है, तो उसी के लिहाज से, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये कुर्ती का सारा मेजरमेंट रखा है। तो आप अपनी बेबी के हिसाब से, अगर बेबी स्मार्ट है तो 6 इंच तीरा बहुत होगा। तो यहाँ पर ये देखें, कंधे को गोलाई की शेप दे दी और ऊपर से तीरे को हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्ट का नेक तैयार करना है, इसलिए मैंने नेक का निशान नहीं लगाया। तो 9.5 इंच पर चेस्ट का निशान लगा देंगे। ये कटिंग का निशान होगा जो निशान में लगा रही हूँ। तो 9 इंच पर फिटिंग का निशान लगा दिया और इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया। ये जो निशान यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फिटिंग का, चेस्ट का, यहीं से हमने कटिंग करना है। तो सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ होगा। अब यहाँ पर कंधे से आपने मेजरमेंट करना है, तो 20 इंच तक लंबाई पर निशान लगाकर, तो यहाँ से हिप का निशान लगाना है। तो हिप का निशान जो है वो 10 इंच पर लगाना है और फिर से हिप का निशान फिटिंग के निशान के साथ मिला देंगे। तो ये देखें जी, कुर्ती मैंने थोड़ी ढीली ढीली लूज़ लूज़ स्टिच करनी है, इसलिए ज़्यादा फिटिंग मैंने इसको नहीं देनी। तो यहीं से ये देखें, हम कटिंग कर लेंगे कुर्ती को।
बहुत ही इजी तरीके के साथ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। कोई इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, सिंपल आपने कुर्ती की कटिंग करनी है। उसके बाद लेसिस के साथ ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है और सारी डिज़ाइनिंग कुर्ती तैयार होने के बाद आपको इसी तरह लगेगा कि जैसे ये रेडीमेड आपने मार्केट से कुर्ती ली है। तो ये फुल ड्रेस है, मतलब कि इसका ट्राउज़र भी सेम फैब्रिक का ही है। अब यहाँ पर देखें जी, जो हमने कुर्ते के ऊपर से जो कपड़ा निकाला था ना, उसी फैब्रिक से हमने स्लीव्स तैयार करने हैं। तो स्लीव्स की चौड़ाई जितनी रखनी है ना, आप उतना कपड़े को ले लें। तो यहाँ से मैं सबसे पहले फैब्रिक को सीधा कट कर लूँगी और फिर मैं इस तरीके से इसको फिर से फोल्ड कर लूँगी। ये 2 स्लीव्स है, मतलब कि दोनों स्लीव्स कट एक ही बार में होंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की जो चौड़ाई रखनी है वो 9 इंच लेनी है, क्योंकि मैंने कंधे के सेंटर में हल्की हल्की सी चुनट्स भी डालनी है। तो यहाँ पर 9 इंच इसकी चौड़ाई लेकर बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। ये देखें जी, इस तरीके से। और स्लीव्स की लेंथ आप अपनी बेबी के हिसाब से रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो स्लीव्स की लेंथ ली है वो 20 इंच ली है। 18 इंच तैयार मुझे स्लीव्स चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें जी, स्लीव्स मैंने कट कर ली है चौड़ाई में। अब यहाँ पर कंधे की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, कंधे की कटिंग हो चुकी है। सेंटर में हल्का सा कट लगा देंगे। अब फ्रंट से आपने जिस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है वो कर सकती हैं। अगर चुनट्स वाले स्लीव्स तैयार करने हैं इस तरीके से, तो चुनट्स वाले भी कर सकती हैं। अगर लेस लगाकर सिंपल स्लीव्स तैयार करने हैं तो वो भी कर सकती हैं, जिस तरह मैं करूँगी। अब यहाँ पर हम पेपर पेस्ट लेंगे, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 8 इंच और इसकी लंबाई जो है वो 8.5 इंच है। इस तरीके से पेपर पेस्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की चौड़ाई हम यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच, हमने नेक की चौड़ाई लेनी है। 5.5 इंच को डबल फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने नेक की चौड़ाई का निशान लगा दिया। अब नेक की डीप हमने कितनी रखनी है, 4 इंच पर नेक की डीप रखनी है। तो 4 इंच पर निशान लगाकर तो गोलाई की शेप दे देनी है, मतलब कि छोटा सा गोल नेक तैयार करना है। और बच्चियों के ख़ास तौर पर ना, छोटी बच्चियों के या यंग एज की जो गर्ल्स होती हैं ना, तो आप छोटे नेक ही तैयार किया करें। अगर ज़्यादा हो सके, अगर नेक ज़्यादा छोटा बन जाए ना, तो आप बैक साइड में बटन पट्टी तैयार किया करें, वो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। तो वैसे मैं यही तरीका ज़्यादातर यूज़ करती हूँ बच्चियों के छोटे नेक तैयार करके। तो बैक साइड में छोटी सी बटन पट्टी तैयार करती हूँ। तो इस तरह से बच्ची के इजीली नेक भी पहनाया जा सकता है और छोटा नेक भी तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक को पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बहुत गौर से देखना है। मैं हर वीडियो में कोई ना कोई आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपको पता नहीं होता है। यहाँ पर मैंने एक पट्टी तैयार करके रखी हुई है, पेपर पेस्ट पर पट्टी तैयार कर ली है सेम फैब्रिक की। इसको हमने सेंटर में स्टिच करना है। और क्यों स्टिच करना है, यहाँ पर मैंने ये वाले बटन लगाने से पहले पट्टी लगानी है, क्योंकि लॉन फैब्रिक जो होता है ना, वो बहुत हल्का फैब्रिक होता है। चाहे आप जितना भी महंगा फैब्रिक ले लें, तो वो लॉन जो होती है वो हल्की फैब्रिक ही होती है, मतलब कि पतला सा फैब्रिक होता है। इसलिए उस पर बटन कोई भी चीज़ लगाने से पहले ना, इस तरह का डबल फैब्रिक कर लिया करें। तो यहाँ पर मैंने इसलिए पट्टी यहाँ पर पहले लगाई है और उसके ऊपर फिर बाद में नेक को मैंने पेस्ट करके तो नेक कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें जी, नेक को मैंने कंप्लीट कर लिया है और सेंटर में पट्टी जो लगाई है उसका ज़्यादा फील भी नहीं होगा। अगर आप मैचिंग पट्टी लगाना चाहती हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पर पट्टी भी लगा दी, नेक भी तैयार हो गया। और जो मैंने हल्के फैब्रिक के ऊपर पट्टी लगाकर बटन लगाने का जो न्यू आइडिया आपको दिया है, तो वो आपको कैसा लगा। अब यहाँ पर इस पट्टी के इर्द गिर्द हम इस तरीके से लेस को स्टिच कर देंगे। ये बहुत ही प्यारी और फैंसी लेस है और इजीली ये मुड़ भी जाती है और स्टिच भी हो जाती है। तो ये देखें जी, मैंने नेक के इर्द गिर्द और पट्टी के इर्द गिर्द लेस को स्टिच कर लिया और इसी लेस को मैंने स्लीव्स के फ्रंट पर भी स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने सेंटर में बटन लगाने हैं, जो मैंने पर्ल्स मतलब के मोती की तरह के वो बटन हैं जो हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर बटन नहीं लगाने तो आप यहाँ पर मोती भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पर एक और प्यारी सी डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ से गौर से देखें। अब पट्टी के बिल्कुल सेंटर से आपने मेजरमेंट करना है, 4 इंच के फासले तक निशान लगाना है। बेहतर यही होगा कि आप कुर्ती को फोल्ड करें और बिल्कुल सेंटर में एक तह बिठा लें, जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये सिर्फ सारा आपको समझाने के लिए सारे मैं काम करती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हमने किस तरह कितना मेजरमेंट लेना है और किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें, सेंटर में मैंने तह बिठा ली है। तह बिठाने के बाद इसी तह से आपने मेजरमेंट करते जाना है और 4 इंच के फासले तक आपने सीधा निशान लगा देना है कुर्ती के दामन तक।
तो ये देखें जी, इस तरीके से निशान मैंने लगा दिया है एक साइड में। आपने भी एक साइड पर ही अभी निशान लगाना है। यहाँ पर मैं एक और न्यू तरीका आपको बताऊंगी दूसरी तरफ निशान लगाने का। अब ये देखें, इसी निशान को आपने चौक की मदद से बिल्कुल सीधा ले जाना है ऊपर तक, और यहाँ से जो कंधा आपने कटिंग किया हुआ है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में आपने एक और निशान लगाना है। ये देखें, कंधे को आपने पहले मेजरमेंट कर लेना है। ये देखें, शोल्डर से लेकर कंधे तक ये देखें तो 8 इंच का फासला बनता है। तो 8 इंच का हाफ कितना होगा, 4 इंच। तो 4 इंच पर आपने इस तरीके से निशान लगा दिया सेंटर में। अब इसी निशान से ये जो सीधा निशान लगाया ना, यहाँ से आपने हल्की सी गुलाई की शेप दे देनी है इस तरीके से। ये देखें, बहुत ही आराम से आपने, ये देखें बहुत ही प्यारी गुलाई की शेप आ गई है। इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ निशान लगाया ना, कुर्ती को इस तरीके से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद आपको ये देखें बैक साइड में हल्का हल्का निशान भी नज़र आ जाएगा, जो चौक की मदद से मैंने लगाया था। ये देखें हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। आप इसको हाथ की मदद से दबाकर भी दूसरी तरफ निशान ला सकती हैं, लेकिन ये देखें कोई चीज़ इस तरह की ले लें नोकदार, और इसी निशान के ऊपर ऊपर आप चलाएं तो ये देखें जी बहुत बेस्ट तरीका है। दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसे निशान लग चुका है जिस तरह मैंने खुद दूसरी तरफ लगाया है चौक की मदद से। तो ये कैसा लगा आपको तरीका? अब यहाँ पर आपने लेस को इसी निशानों के ऊपर स्टिच करना है। दोनों तरफ आपने लेस को स्टिच कर देना है, और बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग के साथ ये कुर्ती तैयार होगी। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरे सेकंड चैनल का विज़िट नहीं किया तो जल्दी से मेरे सेकंड चैनल का विज़िट करें, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिस तरह आपने मुझे इस चैनल में इतना सपोर्ट और प्यार दिया है, मुझे सेकंड चैनल में भी आपका उतना ही सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो ये देखें जी, दोनों तरफ मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। अब सेंटर में बटन हम लगा देंगे। उसके बाद ये देखें शोल्डर को हम इस तरीके से स्टिच करके तो बैक वाला नेक भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने बैक वाला नेक कंप्लीट कर दिया है, छोटी सी बटन पट्टी तैयार कर ली है बैक नेक पर। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने बैक नेक पर कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार किया है, क्योंकि मैंने आपको दिखानी थी सेम रेडीमेड स्टाइल में कुर्ती तैयार करके दिखानी थी। तो यहाँ पर ये देखें जो नेक है वो मैंने गुम सिलाई की तरह तैयार किया है दोनों तरफ, और गुम सिलाई की तरह नेक को तैयार करने के बाद आपने डबल सिलाई लगानी है। तो बैक वाले नेक की डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी? अब यहाँ पर हमने जो स्लीव्स तैयार करके रखे थे, उन स्लीव्स को यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। तो स्लीव स्टिच हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई बहुत ज़्यादा डीप फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी, और ना ही बच्चियों की ज़्यादा फिटिंग वाली कुर्तियाँ तैयार की जाती हैं। तो यहाँ पर ढीला ढाला सा कुर्ता टाइप हमने इसकी सिलाई लगानी है। तो अगर आप इसी तरह सिलाई लगा सकती हैं तो ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपको निशान भी लगाकर बता दूँगी। तो ये देखें जी, जितनी फिटिंग मैंने यहाँ पर रखनी है चेस्ट की, 17 इंच मैंने चेस्ट की फिटिंग रखनी है, थोड़ी लूज़ फिटिंग ही रखनी है। तो यहाँ पर 17 इंच पर मेजरमेंट करके दोनों तरफ बराबर निशान लगा दूँगी, और फिटिंग का भी सेम इसी तरीके से निशान लगा देना है, बिल्कुल बराबर रख के। ये देखिए इंची टेप को इस तरीके से रखना है। 16 इंच पर निशान लगा दिया मैंने, और इसी तरीके से हिप पर भी आपने निशान लगा देना है। यहाँ से आपने जिस तरह मैंने कटिंग करते वक्त आपको बताया था कि कंधे से आपने 20 इंच तक लेकर आना है निशान सीधा, और वहीं से आपने चौक रखने हैं। कुर्ती के चौक जो रखने हैं ना, वो उतनी लेंथ में रखने हैं। तो यहाँ पर हिप की फिटिंग का निशान लगा दूंगी। दोनों तरफ हिप की फिटिंग का निशान भी लग चुका है। अब तीनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देना है। तो इसी निशान के ऊपर फिटिंग की सिलाई आ जाएगी। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये देखें चौक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके तो सिलाई लगा देनी है, और दामन को फोल्ड करके सिलाई लगाकर तो उसके ऊपर अगर आप लेस स्टिच करना चाहती हैं तो लेस स्टिच कर दें। यहाँ पर मैं लेस भी लगाऊंगी दामन पर, और दामन की चौड़ाई यहाँ पर तकरीबन 20 इंच रखूँगी मैं। ये देखें जी 20 इंच पर निशान लगाकर तो इस तरीके से सारा फोल्ड करके चारों साइड पे तो सिलाइयाँ लगाकर तो लेस को स्टिच कर देना है। उसके बाद मैं कुर्ती की फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें जी 10 से 11 साल की बच्ची की कुर्ती की फाइनल लुक, और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान तरीके के साथ ये डिज़ाइन मैंने आपको समझाया है और दिखाया है, ताकि आप खुद घर पर इजीली स्टिच कर सकें, और अपनी बच्चियों के जो महंगे महंगे ड्रेस आप लेकर आती हैं मार्केट से, उनसे बचा जा सके और अपनी बचत कर सकें। और इस तरीके से आप अपने बेबी के ड्रेस खुद घर पर बहुत ही प्यारे प्यारे सिलाई कर सकती हैं। तो जल्दी से चैनल को मेरे अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद जो वीडियोस का नोटिफिकेशन होगा ना, वो सबसे पहले आपको ही मिलेगा, और सबसे पहले आप ही अपनी बच्ची का डिज़ाइन तैयार कर सकेंगी। ये देखें जी बैक नेक बहुत ही ज़बरदस्त है,
और बैक नेक का तो आपकी समझ आ गई होगी, सिर्फ लेस को आपने स्टिच करना है और उसके सेंटर में बिल्कुल छोटी सी बटरफ्लाई बनाकर आपने वो लगा देनी है। तो यहाँ पर कुर्ती की जो सारी फाइनल लुक है वो मैंने आपको दिखा दी है। आपको कैसी लगी आज की वीडियो का ये डिज़ाइन, आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन बनवाना चाहती हैं या कुछ सीखना चाहती हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करें, वहाँ पर अपनी कोई पिक्चर भेजें। जो भी डिज़ाइन आपको मुश्किल लगता हो तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वो डिज़ाइन आपको सिखा सकूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।